हेलो दोस्तों, मैं अमित भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाहिनी में। आज के इस वीडियो में हम लोग संगीत की दुनिया की उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी की प्रेरणा थी, है और रहेंगी। सबसे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, इससे पहले मैं आप सभी की तरफ से लता दीदी के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। यह वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर की रहने वाली थी। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो खुद एक जाने माने एक्टर तथा म्यूजिशियन थे। इससे आपको पता चल गया होगा कि जिस परिवार में पिता ही इतने बड़े सिंगर हों, तो उस परिवार की संगीतमयी दुनिया कैसी होगी। चलिए और भी प्रश्नों को जानते हैं। लता मंगेशकर के माता का नाम सेवंती मंगेशकर था। लता मंगेशकर के एक भाई थे जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर की 3 बहनें थीं, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले। आशा भोसले को तो आप जानते ही होंगे। ये भी संगीत की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। लता मंगेशकर जी के बचपन का नाम हेमा था। इनके घर वाले इन्हें प्यार से हेमा कहकर पुकारते थे। बाद में जब इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर शुरू किया तो इनका नाम लता रख दिया गया। लता मंगेशकर ने अपनी कैरियर की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1942 में शुरू की थी। इसी वर्ष दुर्भाग्यपूर्ण इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल में गाया था। लता मंगेशकर जी की पहली हिंदी फिल्म पाहली मंगला गौर थी, जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। लता मंगेशकर के गाने तो आप जानते ही होंगे, सभी प्यार करने वाले के दिलो दिमाग में हमेशा ये गाने चलते रह जाते हैं। जैसे कि लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। चलिए और भी इनके बारे में जानते हैं। लता मंगेशकर की पहली सुपर डुपर हिट सॉन्ग आएगा आने वाला था। लता मंगेशकर के फिल्म जगत में ज्यादातर गाने अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाया करती थी। लता मंगेशकर जी एक प्लेबैक सिंगर थी, मतलब कि पार्श्व गायिका। लता मंगेशकर को संगीत विरासत में मिली थी क्योंकि इनके पिता भी एक प्रसिद्ध एक्टर एवं म्यूजिशियन थे। लता मंगेशकर ने कभी विवाह नहीं किया था। यह आजीवन अविवाहित रही, लेकिन इनका नाम हमेशा एक असमिया गायक भूपेन हजारिका के साथ जोड़ा जाता रहा है। लता मंगेशकर को भारत के लोग प्यार से स्वर सामग्री तथा राष्ट्र की आवाज कहकर बुलाते थे। लता मंगेशकर को भारत कोकिला तथा स्वर कोकिला के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आपको पता ही होगा, जब सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद इनके द्वारा एक प्यारा सा गाना गाया गया था जो आज हर सैनिकों के जवान पे रहता है। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका,
लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। अमेरिका की टाइम पत्रिका में कहा गया था कि इनके गले में स्वयं सरस्वती विराजमान थी। आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लता मंगेशकर को वर्ष 1958, 62, 65, 69, 93 और 94 में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इनका कैरियर हमेशा अवार्डों से ही चर्चा में रहा। ये स्वर की देवी तो थी ही, साथ ही साथ इनके ऊपर इतने पुरस्कार दिए गए कि उनका कोई बखान ही नहीं है। लता मंगेशकर को वर्ष 1969 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। लता मंगेशकर जी को सन 1972, 75 और 90 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। लता मंगेशकर को वर्ष 1989 में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। लता मंगेशकर जी को वर्ष 1993 में फिल्म जगत में उनके अपूर्व योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खां, जो एक शहनाई वादक हैं, उन्हें भी वर्ष 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। लता मंगेशकर का नाम वर्ष 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने 30,000 से अधिक गाने अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। वर्ष 2021 में भारत रत्न के साथ साथ इन्हें नूरजहां पुरस्कार तथा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 1984 से इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार भी उसी के तर्ज पर वर्ष 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान कर रहा है। सर्वप्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार गीतकार नौशाद को प्रदान किया गया था। हाल ही में वर्ष 2021-22 का लता मंगेशकर पुरस्कार उषा मंगेशकर को प्रदान किया गया है। संगीत की दुनिया की महान शख्सियत लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी मतलब कि आज ही के दिन वर्ष 2022 में मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। ये बहुत दिनों से कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रही थी। इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षपूर्ण था और इनका अंत भी संघर्ष के दौरान ही हुई। लता मंगेशकर का पूरी फिल्मी जगत में इनका सुनहरा सफर वर्ष 1942 में शुरू हुआ था और 2022 तक रहा। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जा रहा है। एक राजकीय सम्मान के साथ उनकी याद में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इनके सम्मान में प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, फिल्म जगत के बहुत सारे अभिनेता और नेता भी शामिल होंगे। चलिए, तो यहीं पे हम लोग इन्हें याद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।